हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे पहले। नेक्स्ट पिन इज़ क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन जो है वो बुक के अकॉर्डिंग है सीक्वेंस में। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपका बुक में टॉपिक आ रहा है ना, जब हम लोग चैप्टर रीड करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप भी ये क्वेश्चन आएंगे और इसी बेसिस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में जब हम लोग रीड करेंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई अ कार ड्राइवर एडवाइज टू वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि जब भी ड्राइवर ड्राइव करता है कार को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एडवाइस किया जाता है कि आप क्या करो, सीट बेल्ट पहनो। इवन जो पैसेंजर होते हैं उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो सब सीट बेल्ट पहने। अब क्वेश्चन ये होता है कि उनको क्यों एडवाइस किया जाता है ऐसा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन द कार इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी then the person and driver and other passenger are also in motion. They also move with very high velocity. So अगर सडनली ब्रेक अप्लाई करनी पड़े कार को, ठीक है, गाड़ी को, जो कोई भी गाड़ी है, तो क्या होगा, इनर्शिया की वजह से वो जो पर्सन, पैसेंजर और ड्राइवर इनसाइड द कार बैठे हुए हैं वो एकदम से क्या करेंगे, दे फील अ जर्क। ठीक है, जर्क फील करेंगे और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और वो गाड़ी से आगे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, जिससे उनको क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए उनको क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फोर्स, राइट इट्स यूनिट। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ सिंपली पुश और पुल। ये फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो आप पुश और पुल वाली डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो, इसमें नो प्रॉब्लम। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। कई बार पेपर में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। न्यूटन में उसको मेजर करते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स। फोर्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, न्यूटन में। देन व्हाट इज द मोमेंटम, राइट इट्स यूनिट्स। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होती है, देखो, अगर हमारे पास कोई बॉडी है हैविंग मास m and we apply a force on this body, and this body, under the application of this force, this body moves with a velocity v, then this body have some momentum। ठीक है, इसमें कुछ मोमेंटम इम्पार्ट हो जाएगी। अब वो मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम कैन बी फाइंड, एक्चुअल में मोमेंटम होती है एक्शन ऑफ फोर्स। जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उससे उस बॉडी पे जो एक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ से क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम। ओके, सो व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स यूनिट। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the product of mass and velocity. It is represented by P. Momentum is equal to mass into velocity. P is equal to m into v. अब इसके यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, मोमेंटम के यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें यूनिट्स पुट करने पड़ेंगे यहाँ पे, मास के और वेलोसिटी के। मास के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम, और वेलोसिटी के क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, P इज इक्वल टू mv। इस इक्वेशन का मीनिंग आपने एक्सप्लेन करना है, तो इसका मीनिंग ऊपर बताया मैंने। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और यू कैन से दैट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड्स। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक मास पे डिपेंड कर रही है और डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। मतलब यहाँ पे आप बता सकते हो कि अगर हम लोग मास को चेंज करेंगे तो मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब अगर एक टर्म को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो दूसरी टर्म भी क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज। तो अगर हम लोग मास को इंक्रीज करेंगे मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज। मास को डिक्रीज करेंगे मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज। सिमिलरली वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो दीज आर दी टू फैक्टर, मास एंड वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल है ये, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 grams मूविंग विद स्पीड ऑफ
5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि जब भी हम लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो उसमें यूनिट सेम होने चाहिए। अगर ऐसे ही सिस्टम में यूनिट्स ले रहे हो तो ऐसे ही सिस्टम में ही होने चाहिए सारे यूनिट्स। अब जैसे यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास क्या दे रखा है यहाँ पे, 200 ग्राम। मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। और स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो यूनिट है ये ऐसे सिस्टम में है और ये जो यूनिट है ये अनदर सिस्टम में है, ठीक है। तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम्स में, और इसको कन्वर्ट करने के लिए 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगी, दैट इज 0.2 किलोग्राम। तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। किलोग्राम में है, पहले ही है तो ठीक है, लेकिन अगर किलोग्राम में नहीं है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज, नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है मोमेंटम किसकी इक्वल होती है, मास इनटू वेलोसिटी। वैल्यूज पुट कर दो, p इज इक्वल टू मास कितना है 0.2, वेलोसिटी कितनी है 5, 2/10 यू कैन राइट, दैट इज 1। मोमेंटम के यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यूनिट साथ में लिखने हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू स्टॉप टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद सेम स्पीड। अब इसमें भी मोमेंटम की टर्म ही आएगी। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब जितनी ज़्यादा मोमेंटम होगी उतना ही ज़्यादा हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है, स्टॉप करने के लिए बॉडी को। तो अगर हम लोग एक साइड क्रिकेट बॉल कंसीडर कर रहे हैं, टेनिस बॉल कंसीडर कर रहे हैं, आपको पता है क्रिकेट बॉल हैवी होती है, टेनिस बॉल लाइट होती है। अगर दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी मोमेंटम क्या होगी, ज़्यादा, और जिसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमें टू स्टॉप दैट बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है, explain why it is easier to stop a tennis ball than a cricket ball moving with same speed। दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट बॉल को स्टॉप करना टफ होता है। क्यों स्टॉप करना टफ होता है, क्योंकि मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है। क्रिकेट बॉल की मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि मास ज़्यादा है। मैंने पहले बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या का मतलब क्या होता है, अगर एक टर्म ग्रेटर है तो ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगी उसकी, ज़्यादा। तो अगर मास क्रिकेट बॉल का ज़्यादा है तो इसकी मोमेंटम भी ज़्यादा होगी। मोमेंटम ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स हमें रिक्वायर्ड है टू स्टॉप दैट बॉडी। दैट्स वाई टेनिस बॉल कैन बी इजिली स्टॉप वेयर एज मोमेंटम कैन नॉट बी इजिली स्टॉप्ड। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्टेट वेदर मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाई। तो मोमेंटम क्या है हमारी, ये भी यहीं पे देखो, मोमेंटम अभी बताया आप लोगों को, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसकी क्या होगी, मोमेंटम। क्लियर है पॉइंट। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।